नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम OHE एंड PSI के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं उसका पार्ट 5 लेके आए हैं। शुरू करते हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर नॉर्मल सोल इनएडिक्वेट शोल्डर विथ साइड ग्रेविटी टाइप? व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर लूज सोल? लूज सोल के लिए जो फाउंडेशन होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो होता है प्योर ग्रेविटी टाइप का। कौन सा? प्योर ग्रेविटी टाइप का। What is the foundation for normal sole sufficient shoulder width? sufficient नॉर्मल जो फाउंडेशन होता है वो sufficient shoulder width उसकी कितनी होती है? तो साइड बियरिंग टाइप के। कौन सा होता है वो? साइड बियरिंग टाइप। What is the purpose of stepped base in foundation for black cotton sole? जो ब्लैक कॉटन सोल जो फाउंडेशन है उसमें स्टेप बेस का जो पर्पज होता है वो क्या होता है? तो वो होता है टू ओवरकम अपलिफ्ट एंड अपवर्ड थ्रस्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ टू ट्रैक ऑफ ए टर्नआउट कॉल्ड? दो टर्नआउट पर दो ट्रैक के सेंट्रल लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो होती है ट्रैक सेपरेशन, TS। व्हाट इज द ट्रैक सेपरेशन और ऑब्लिगेटरी मास्ट? जो ऑब्लिगेटरी मास्ट होता है उस पर ट्रैक सेपरेशन कितना होता है? तो वो होता है 150 से 700 mm। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर एग्जामों में आता है और पूछा भी जाता है कि ऑब्लिगेटरी मास्ट। सबसे पहले तो ऑब्लिगेटरी मास्ट कौन सा होता है? कौन सा? ओब्लिगेटरी मास्ट। तो ओब्लिगेटरी मास्ट वो मास्ट होता है जिस पर जो टर्नआउट की OHE और मेनलाइन की OHE को होल्ड करता है वो ओब्लिगेटरी मास्ट होता है। और ओब्लिगेटरी मास्ट पे जो TS होता है वो कितना होता है? 150 से 700 mm। व्हाट इज द साइज ऑफ BFB मास्ट? BFB जो ब्रॉड फ्लेंज बीम जो मास्ट होता है उसका साइज कितना होता है? तो वो होता है 6x6 या फिर 8x8 इंच का। कितना होता है? 6x6 इंच या फिर 8x8 इंच। व्हाट इज द साइज ऑफ RSJ मास्ट? RSJ रोल्ड स्टील जॉइंट मास्ट जो होते हैं RSJ उनका साइज कितना होता है? तो वो होता है 8x6 इंच का। कितना? 8x6 इंच। व्हाट इज द टाइप ऑफ मास्ट यूज फॉर टर्नआउट? टर्नआउट पे जो मास्ट यूज किया जाता है वो कौन से प्रकार का होता है? तो वो K200 या B200। कौन सा? K200 या B200। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फैब्रिकेटेड मास्ट? फैब्रिकेटेड मास्ट की डेप्थ कितनी होती है? तो वो होती है 300 mm। कितनी? 300 mm। व्हाट इज द मास्ट यूज फॉर एंकर लोकेशन? एंकर लोकेशन पर जो मास्ट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है 8x8 इंच का। कितना? 8x8 इंच का। व्हाट इज द मास्ट यूज फॉर ओवरलैप इंटरमीडिएट लोकेशन? जो ओवरलैप पे इंटरमीडिएट लोकेशन होती है वहाँ कौन सा मास्ट यूज होता है? तो 8x6 RSJ या फिर K150 या B150 का। व्हाट इज द टाइप ऑफ मास्ट यूज फॉर डबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर? जो डबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर होता है वहाँ किस प्रकार का मास्ट यूज होता है? तो वो होता है 8x6 का। कितना? 8x6 का। विच टाइप ऑफ मास्ट सूटेबल फॉर विद स्टैंडिंग बेंडिंग मूवमेंट एंड बट नॉट ट्विस्ट मूवमेंट? वो होता है BFB मास्ट। कौन सा? BFB मास्ट। व्हाट टाइप ऑफ मास्ट इज यूज फॉर विथ स्टैंडिंग मूवमेंट ट्विस्ट एंड डिफ्लेक्शन मूवमेंट? मतलब ऐसा मास्ट जो बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्ट और डिफ्लेक्शन के टाइप का होता है वो होता है फैब्रिकेटेड मास्ट। कौन सा? फैब्रिकेटेड मास्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ TTC मास्ट? TTC जो मास्ट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है 12.21 मीटर। TTC मास्ट की लेंथ कितनी होती है? 12.2 मीटर। और TTC मास्ट कब लगाया जाता है? जब इम्प्लांटेशन 10.5 मीटर से ज़्यादा हो तो हम TTC मास्ट लगाते हैं। व्हाट इज द बूम लेंथ ऑफ TTC मास्ट? जो TTC मास्ट में जो बूम लगाया जाता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो एक तो होती है 5.5 मीटर की, एक होती है 8 मीटर की।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपराइट ऑफ ए पोर्टल? जो पोर्टल में जो अपराइट दो अपराइट लगे होते हैं उनके अपराइटों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? जैसे ये पोर्टल है कोई, और पोर्टल के बीच की अपराइटों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है क्लियर स्पान। कौन सी होती है? क्लियर स्पान। व्हाट इज द साइज ऑफ सेक्शन यूज इन जी टाइप पोर्टल? जी टाइप पोर्टल का साइज कितना होता है? वो तो 250 इंटू 400 mm। और एन टाइप पोर्टल का साइज कितना होता है? 450 इंटू 450। और ओ टाइप का कितना होता है? 550 इंटू 550 ओ का। और आर टाइप का होता है 600 इंटू 600 mm। मतलब एन का होता है 450 इंटू 450, ओ का 550 इंटू 550, आर का होता है 600 इंटू 600, और जी का होता है 250 इंटू 400। What is the type of mast used in place of N-type portal if equipment clearance is not available? तो वो होता है N या फिर BFBU टाइप का। What is the name of the part used at the corner for supporting upright end piece of a portal? जो पोर्टल में अपराइट और बूम को जो सपोर्ट कोने में जो सपोर्ट करता है उस पोर्टल के उस भाग को क्या बोलते हैं? तो वो होती है नी ब्रेसिंग। कौन सी होती है? नी ब्रेसिंग। जैसे ये पोर्टल लगा हुआ है, ये अपराइट, तो बूम ऑफ अपराइट के बीच में यहाँ एक नी ब्रेसिंग लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? नी ब्रेसिंग। What is the name given to the angle used in portal for joining the end piece with center piece? जो पोर्टल की जो एंड पीस और सेंटर पीस को जो जोड़ने में जो एंगल यूज की जाती है उन एंगल को क्या कहते हैं? तो वो होते हैं कवरिंग एंगल और स्प्लैशिंग एंगल। क्या बोलते हैं उनको? कवरिंग एंगल और स्प्लैशिंग एंगल। What is the maximum gap that can be adjusted at center of the boom of portal? जो बूम पोर्टल होता है उसके बूम और बूम के सेंटर में कितने मैक्सिमम कितने का गैप दिया जा सकता है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सेक्शन यूज्ड फॉर टीटीसी मास्ट? टीटीसी मास्ट जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है? तो 225 इंटू 300 mm। व्हाट इज द साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज्ड फॉर एन BFBU पोर्टल? BFBU जो पोर्टल होता है वो एन टाइप, वो 150 इंटू 300 mm। What is the extra clearance obtained with special portal like BFB और G upright? जो स्पेशल पोर्टल जैसे BFB और G upright होते हैं उनमें एक्स्ट्रा क्लियरेंस कितना होता है? तो होता है 300 mm। What is the height of muffing of OHE फाउंडेशन? OHE जो फाउंडेशन होते हैं उसके ऊपर जो मफ बनाया जाता है उसकी हाइट कितनी होती है? तो वो होती है 150 mm। What is the location of cross contact wire in OHE? क्रॉस कॉन्टेक्ट वायर के जो OHE में लोकेशन होती है वो लोकेशन क्या कहलाती है? तो वो होती है क्रॉस टाइप टर्नआउट। क्या? क्रॉस टाइप टर्नआउट। व्हाट इज द CL असेंबली पार्ट यूज ऑन RT ट्यूब फॉर BFB स्टडी आर्म इन केस ऑफ हाई स्पीड? कैंटिलीवर असेंबली में हाई स्पीड में जो BFB स्टडी आर्म RT के साथ यूज होती RT के साथ और BFB स्टडी आर्म के साथ जो पार्ट लगा होता है वो क्या होता है? वो होता है ड्रॉप ब्रैकेट या एल क्लैम्प। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बॉक्स कैंटिलीवर
बॉक्स टाइप कैंटिलीवर, जो बॉक्स टाइप कैंटिलीवर होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो वो टीटीसी मास्ट एंड क्रॉस ओवर पर या फिर टीटीसी मास्ट पर बॉक्स टाइप कैंटिलीवर लगाया जाता है। व्हाट इज द अलाउ वेरिएशन ऑफ रेल लेवल फ्रॉम द एग्जिटिंग रेल लेवल, जो रेल लेवल में कितने का वेरिएशन अलाउ है, तो वो है 20 सेंटीमीटर 220 का। व्हाट इज द मैक्सिमम सस्पेंशन डिस्टेंस यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर असेंबली, जो कैंटिलीवर असेंबली डिजाइन करते समय जो सस्पेंशन डिस्टेंस अधिकतम कितनी यूज की जा सकती है, तो वो होती है 3.5 मीटर। मतलब जो कैंटिलीवर जो बनाया जाता है वो 3.5 मीटर तक के ही कैंटिलीवर बनाया जाता है, उससे ज़्यादा 3.5 मीटर से ज़्यादा चेयर लगा के ही कैंटिलीवर लगाया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम एडजस्टेबल वैल्यू विच द ऑप्टन विद ए स्टे एडजस्टर, जो एसटी एडजस्टर होता है उसमें कितने मिनिमम कितने का एडजस्टमेंट वैल्यू की जा सकती है, तो वो है 30 की। कितनी? 30 की। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट स्टेगर फॉर मेनलाइन एट द क्रॉसिंग ऑफ वायर इन क्रॉस टाइप टर्नआउट, क्रॉस टाइप टर्नआउट में जो मेनलाइन वो अच्छी है उसका स्टेगर, कॉन्टैक्ट का स्टेगर कितना रखा जाता है, तो वो होता है 150 कितना? 150 व्हाट इज द कॉन्टैक्ट स्टेगर फॉर टर्नआउट लाइन फॉर क्रॉस टाइप टर्नआउट, और क्रॉस टाइप टर्नआउट पर जो टर्नआउट वाली वॉची होती है उसका स्टेगर कितना रहता है? 300 व्हाट इज द IR वैल्यू ऑफ सिरेमिक बीड इन ड्राई कंडीशन आफ्टर क्लीनिंग? 2.5। जो सिरेमिक बीड सूखी कंडीशन में उसका IR वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 15 से 20 मेगा ओम। कितनी? 15 से 20। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड सेपरेशन बिटवीन टू फेरियर ऑफ सिरेमिक बीड इंसुलेटर, जो सिरेमिक बीड इंसुलेटर होता है उसके टू फेरिस के बीच में कितना मैक्सिमम सेपरेशन होता है, तो वो होता है 1.6 व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्शन अलाउड फॉर एंटी टॉर्जन ट्यूब में मैक्सिमम प्रोजेक्शन कितना होता है? 152 का। व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ PTFE या न्यूट्रल सेक्शन, PTFE न्यूट्रल सेक्शन में जो अधिकतम ओवरऑल अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0.5 ओम। और TSS में भी होता है 0.5 ओम, और SP या फिर SSP में होता है 2 ओम, और FOB या ROB या AT में होता है 10 ओम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिरेमिक बीड इंसुलेटर, जो दो सिरेमिक बीड इंसुलेटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? वो है 768 की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिरेमिक बीड इंसुलेटर, सिरेमिक बीड इंसुलेटर की लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है 1100 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिरेमिक बीड इंसुलेटर एंड कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस, सिरेमिक बीड इंसुलेटर और कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 384 384 व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्लास फाइबर मैसेंजर इंसुलेटर प्रोवाइड ऑन कैटनरी फॉर PTFE, जो PTFE में कैटनरी ग्लास फाइबर मैसेंजर लगा होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 1400 कितनी? 1400 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कटिंग इंसुलेटर एंड सेंटर लाइन ऑफ द मास्ट, मास्ट से जो कटिंग इंसुलेटर लगाए जाते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? मतलब कैंटिलीवर से जो कटिंग इंसुलेटर लगाया जाता है वो कितनी दूरी पर लगाया जाता है? वो 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। व्हाट इज द इनकम्बरेंस प्रोवाइड फॉर ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में कितनी इनकम्बरेंस रखी जाती है? तो वो 1400 और 750 कितनी? 1400 और 750 व्हाट इज द मिनिमम इनकम्बरेंस एट सेक्शन इंसुलेटर असेंबली ऑफ डबल लाइन वायर, डबल लाइन वायर में जो SI लगा होता है उसमें इनकम्बरेंस कितनी होती है? तो वो होता है 600 व्हाट इज द प्री सेक ऑफ स्पान कैरिंग सेक्शन इंसुलेटर, जो सेक्शन इंसुलेटर में जो प्री सेक होता है वो कितना रखा जाता है? वो होता है 0।
What is the minimum track center of the location of SI assembly erection with free end of runner toward the turnout? जो SI असेंबली में जो फ्री एंड रनर्स होते हैं टुवार्ड टर्नआउट में, वो लोकेशन मिनिमम ट्रैक सेक्शन से कितनी दूरी पर होती है? तो वो होती है 1.65 मीटर। कितनी? 1.65 मीटर। और व्हाट इज द मिनिमम ट्रैक सेंटर एट द लोकेशन ऑफ SI इलेक्ट्रन विद फ्री एंड ऑफ रन अवे फ्रॉम? अवे में कितनी होती है? 1.5। टुवार्ड में होती है 1.65, अवे में क्या होती है? 1.45। What is the mechanical क्लियरेंस बिटवीन 9 टन इंसुलेटर एंड सॉलिड कोर सेक्शनिंग इंसुलेटर? जो 9 टन इंसुलेटर और सॉलिड कोर इंसुलेटर के बीच में जो मैकेनिकल क्लियरेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है 350 mm, 350 mm। हाउ मैनी स्प्लाइस अलाउड इन वन टेंशन लेंथ? एक टेंशन लेंथ में कितनी स्प्लाइस अलाउ की जा सकती हैं? तो वो होती हैं 3 नोज। कितनी? 3 नोज। वैसे एक टेंशन लेंथ में 15 स्प्लाइस यूज की जा सकती हैं और इसमें 3 नोज। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड एट फिश प्लेट जॉइंट टू ट्रैक? जो फिश प्लेट जॉइंट पे ट्रैक में जो बॉन्ड लगाया जाता है उसका क्या नाम है? तो वो होता है एल बॉन्ड। कौन सा? एल बॉन्ड। व्हाट इज द साइज ऑफ MS प्लेट यूज फॉर एल बॉन्ड? एल बॉन्ड में जो पत्ती MS प्लेट पत्ती होती है उसकी साइज कितना होता है? 40/6 mm की। हाउ मैनी IR बॉन्ड आर प्रोवाइड एट ट्रैक सर्किट एरिया? जो ट्रैक सर्किट एरिया में IR बॉन्ड कितने लगाए जा सकते हैं? तो वो होते हैं 2 नोड। कितने? 2 नोड। हाउ मैनी IR बॉन्ड आर प्रोवाइड टू LC गेट डबल लाइन? LC गेट पे भी कितने लगाए जाते हैं? 4 नोड। डबल लाइन में LC गेट के दोनों साइड में एक एक बॉन्ड लगाया जाता है, तो डबल लाइन में 2 और 2 4। हाउ मैनी IT बॉन्ड आर प्रोवाइड एट LC गेट डबल लाइन में? LC गेट में कितने लगाए जाते हैं IT बॉन्ड? वो 2 नोड। व्हाट इज द नेम ऑफ मास्ट यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्लेटफार्म? जो प्लेटफार्म में टर्मिनेशन करने के लिए जो मास्ट यूज किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है ड्रॉप्ड मास्ट। कौन सा? ड्रॉप्ड मास्ट। दोस्तों ये 458 क्वेश्चन हमने OHE के पैरामीटर के बारे में बताए। अब हम PSI के पैरामीटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो हाउ मैनी BM आर देयर इन SSP फॉर ए डबल लाइन सेक्शन? जो डबल लाइन सेक्शन में SSP होता है उसमें कितने BM यूज किए जाते हैं? ब्रेकरमैन जो BM होता है वो होता है 3। कितने? 3। व्हाट रिले विल एक्ट व्हेन 2 डिफरेंस फेस आर ब्रिजेज? जब 2 डिफरेंस फेस आते हैं तो कौन सी रिले कार्य करती है? तो वो होती है WPC, रॉन्ग फेज कपलिंग रिले। कौन सी? WPC। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द ड्रॉप आउट फ्यूज ऑफ 80 प्रोवाइड एट स्टेशन? जो स्टेशन पर 80 लगी होती है उसके ड्रॉप आउट में जो फ्यूज लगा होता है उसकी रेटिंग कितनी होती है? तो वो होती है 1 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर व्हेन kWh इन 4000 एंड kVH इन 5000? 4000 और kWh में 4,500 और kVH में 5000 जब वैल्यू होती है तो उसका पावर फैक्टर का मान कितना होता है? तो वो होता है 0.9। कितना? 0.9। व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस? अर्थ रेजिस्टेंस नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है अर्थ रेजिस्टेंस। कौन सा होता है? अर्थ रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मेजर विद हाइड्रोमीटर? हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी SPG। जो बैटरी होती है उसकी SPG नापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है हाइड्रोमीटर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑल टेस्टिंग किट? ऑल टेस्टिंग किट का क्या उद्देश्य है? क्या पर्पज होता है? तो वो होता है मेजरिंग BTB
बीडीबी टेस्ट करने के लिए ऑल टेस्टिंग किट। बीडीबी का मतलब होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर में ऑल भरा होता है उसके बीडीबी टेस्ट की जाती है। व्हाट इज द यूनिट फॉर एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन की यूनिट कौन सी है, तो वो है वाट हावर्स। क्या? वाट हावर। वाट ब्रेकर विल ट्रिप व्हेन ए फॉल्ट इज देयर ऑन OHE। जब OHE में कोई फॉल्ट होता है तो कौन सी चीज़ क्या ट्रिप करता है, तो वो होती है फीडर सीवी। और क्या ट्रिप करती है? फीडर सीवी। व्हाट डू यू मेजर विद मेगर। मेगर के द्वारा क्या मेजरमेंट किया जाता है, तो वो होता है IR, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्या? IR नापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी BM आर देयर इन SSP फॉर ए सिंगल लाइन सेक्शन। सिंगल लाइन सेक्शन के लिए जो SSP में कितने BM होते हैं, तो वो होता है 1 BM और 1 कितना BM, और डबल लाइन में कितने BM होते हैं? 3 BM। व्हाट इज द मीन्ट बाई पोलराइजेशन इंडेक्स। पोलराइजेशन इंडेक्स से क्या तात्पर्य है, तो पोलराइजेशन इंडेक्स होता है R60/R10 या फिर R600/R60। हाउ मच द वर्किंग क्लियरेंस कितना होता है, तो वो होता है 2 मीटर। कितना होता है? 2 मीटर। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन बैटरी। जो बैटरी में जो वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, तो वो होती है वाट। व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए जो अग्निशमन के यंत्र उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है DCP या ड्राई केमिकल पाउडर। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, तो वो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। क्या होती है? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पावर फैक्टर का रेशियो क्या होता है, तो ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। ट्रू पावर टू अपरेंट पावर को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। व्हाट इज द ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ TSS यार्ड अगेंस्ट लाइटनिंग। जो TSS के यार्ड में, जो TSS में है, जो लाइटनिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया जाता है, तो वो होता है प्रोवाइडिंग अर्थ स्क्रीन बार। क्या होता है? अर्थ स्क्रीन बार। जो TSS के जो टावर लगे होते हैं उनके ऊपर एक वायर लगाया जाता है, वो अर्थ स्क्रीन कहलाता है। जैसे बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं उनके ऊपर ये अर्थ वायर लगाया जाता है, वो होता है अर्थ स्क्रीन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्किंग हॉर्न्स प्रोवाइड फॉर AT में जो आर्किंग हॉर्न लगाया जाता है उसका क्या पर्पज होता है, तो होता है एज लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर से बचने के लिए क्या करते हैं, AT में आर्किंग हॉर्न लगाया जाता है। एक्सपेंड SF6। SF6 का क्या मतलब है, तो SF6 होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या होता है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, अर्थ रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है या मात्रक क्या होता है, वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। विच मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। करंट को मेजर करने नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है अमीटर। किसका? अमीटर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस व्हेन टू 10 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब 10 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो वो होता है 20। क्योंकि सीरीज में R = R1 + R2, तो 2 हैं तो 10 + 10 तो कितना हो जाएगा? 20 ओम।
What is the value of total resistance when two 10 ohm resistance connected in parallel? जब पैरेलल में दो 10 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट हों तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? तो वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/10 प्लस 1/10, तो 10, 1 प्लस 1 2/10, तो 1/5, तो R बराबर हो जाएगा 5 ओम। कितना? 5 ओम। What CV will trip when there is overload? जब ओवरलोड होता है तो कौन सी CV ट्रिप होती है? तो वो होती है LVCV। कौन सी? LVCV। एक्सपेंड DPI। DPI का मतलब क्या होता है? तो DPI की फुल फॉर्म क्या है? डबल पोल आइसोलेटर। एक्सटेंड OTI। OTI का फुल फॉर्म क्या है? कि ऑल टेम्परेचर इंडिकेटर। क्या होता है? ऑल टेम्परेचर इंडिकेटर। एक्सपेंड WTI। WTI का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। क्या होता है? वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। एक्सपेंड VDV। VDV का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक्सपेंड DGA। DGA का फुल फॉर्म डिजॉल्व गैस एनालिज। क्या होता है? डिजॉल्व गैस एनालिज। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्चार्ज रॉड? दो डिस्चार्ज रॉड के बीच में अधिकतम कितनी दूरी रखी जा सकती है? तो वो होती है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दो डिस्चार्ज रॉड नहीं लगाई जा सकती या नहीं लगाई जानी चाहिए। What is the name of the material which does not allow the flow of current? ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता? तो वो होता है रजिस्टर या फिर इंसुलेटर। इंसुलेटर और रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होता। व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट? ऐसा कौन सा मटेरियल है या उस मटेरियल का नाम क्या है जिसमें करंट फ्लो होता है? तो वो होता है कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। व्हाट आर द वोल्टेज रेटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर? जो ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर जो TSS में जो पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज की रेटिंग कितनी होती है? तो वो होता है 132 kV बाई 27 kV। प्राइमरी में 132 kV और सेकेंडरी में 27 kV। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज की इकाई क्या है या यूनिट क्या है? तो वो होती है वोल्ट्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? करंट की इकाई क्या होती है? वो होती है एम्पियर। कितनी? एम्पियर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इंडक्टेंस की क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस की क्या होती है? फेराडे या फिर माइक्रो फेराड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस? रिएक्टेंस की क्या होती है? ओम्स। क्या होती है? ओम्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस? इसकी भी होती है ओम। व्हाट इज द यूनिट फॉर कंडक्टेंस? कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो होती है म्यो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर फैक्टर? पावर फैक्टर की यूनिट क्या होती है? नो यूनिट। इसकी कोई इकाई नहीं होती। एक्सपेंड KVAR। KVAR किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। फुल फॉर्म क्या होती है? किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शंट कैपेसिटर बैंक इन TSS? TSS में जो शंट कैपेसिटर बैंक होता है उसका क्या पर्पज होता है? तो टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए ही हम शंट कैपेसिटर बैंक लगाई जाती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस? इम्पीडेंस की यूनिट कितनी होती है? ओम। कितनी होती है? ओम। इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मल्टीमीटर? मल्टीमीटर का पर्पज क्या होता है? तो मल्टीमीटर टू मेजरिंग वोल्टेज करंट रेजिस्टेंट ऑफ बोथ AC एंड DC। मल्टीमीटर से AC और DC की वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस हम नाप सकते हैं। विच मीटर इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट? टेम्परेचर
मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है थर्मोमीटर। कौन सा? थर्मोमीटर। तो दोस्तों पार्ट 5 में हमने अब OHE के साथ PSI के भी में यूज होने वाले पैरामीटर्स के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम और PSI के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।